is an art. It's a kind of specialized job. सी जो प्रोक्योरमेंट टीम में होते हैं परचेज डिपार्टमेंट में, दे आर स्पेशलाइज्ड टू डू दी नेगोशिएशन बिकॉज उनका फोटे है, राइट. आज मैं बात कर रहा हूँ फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम की जो भी नेगोशिएट करते हैं फॉर अ डे टू डे रूटीन जॉब्स, राइट. जब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट एम्पैनलमेंट की तो प्रोक्योरमेंट और परचेज डिपार्टमेंट कम्स इनटू पिक्चर. बट जब बात आती है डे टू डे एक्टिविटीज की, और फॉर दैट मैटर आपने कोई एक्टिविटी करानी है, कोई काम कराना है, मान लो प्रोजेक्ट कराना है, नया ऑफिस का प्रोजेक्ट कराना है, तो देन यू हैव सर्टेन रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स. But at times, for a repair and maintenance activities, you need to negotiate with the vendor for the quote, that he submits for that particular job. So उसमें क्या होता है कि अब negotiate, being a facility management person, how can you negotiate, or rather how do you negotiate? मैं how can you negotiate इससे बोल रहा हूँ because देखिए negotiate करना एक आर्ट है, जैसे मैंने बताया आपको. तो अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज है तो आप नेगोशिएट बेटर कर पाते हैं, जस्टिस कर पाते हैं, ठीक है. अब मान लीजिए आप किसी से नेगोशिएशन कर रहे हैं, आप उसको ये जिद पकड़ के बैठे हो कि या कुछ कम कर भाई, कुछ कम कर, कुछ कम कर. तो कुछ कम कर मतलब आपको खुद को ये नहीं पता कि वो कम क्या कराने के लिए बोल रहा है. एक ऐसी आइटम जिसका रेट कम हो ही नहीं सकता, और आप जिद पकड़ के बैठे हो कि वेंडर से कि आप कम करो कम करो कम करो. कभी कभी वेंडर क्या होता है, आपकी शर्मा शर्मी उसको कम कर देता है. इट डजंट मीन दैट वो करना चाहता है, बिकॉज उसको पता है कि इसमें पोटेंशियल नहीं है. अगर पोटेंशियल होता है तो वो कम कर देता है, बिकॉज सी उसको भी ये नहीं चाहिए कि मेरे को काम ना मिले, उसको चाहिए मुझे काम मिले, राइट. तो कम कर दे वाली लाइन नहीं पकड़नी है आपको. अगर ये पता है कि इस आइटम में पोटेंशियल है और वो नेगोशिएट आप कर रहे हो और वो फिर भी कम नहीं कर रहा है, देन यू नो दैट इट हैज स्टिल अ पोटेंशियल बट ही इज नॉट कमिंग डाउन, राइट. लेकिन वो तब पता चलता है, वेंडर को भी पता चल जाता है, पता है कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है कि नहीं. जब आप नेगोशिएट करते हैं तो वेंडर फौरन भाप लेता है कि आपको इसके बारे में पता है कि नहीं. अगर तो आपको पता है तो वो प्राइस रिड्यूस करेगा ही करेगा, या वो रादर पहले इंस्टेंस पे प्राइस ऐसा देगा कि आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, ना नहीं कर पाओगे. बट अगर आपने प्राइस को एग्जैजरेट किया, बढ़ाया प्राइस को, और आप नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं, मतलब कम नहीं कर रहे हैं, और जो नेगोशिएटर है, मतलब जो फैसिलिटी मैनेजमेंट का बंदा है, उसको ये पता है कि इसमें पोटेंशियल है, कम हो सकता है, तो वो कम करवा लेगा आपसे अगर उसको नॉलेज है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि राइट टू नेगोशिएट उसके पास होना चाहिए जिसको प्रोडक्ट नॉलेज होती है. प्रोडक्ट नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब प्रोडक्ट नॉलेज आपको मार्केट से भी लिंक होना पड़ता है. आपको पता रहना चाहिए कि इस प्रोडक्ट का मार्केट में आज की डेट में क्या रेट चल रहा है, यानी कि आइटम वाइज और मटेरियल सप्लाई प्लस उसका लेबर चार्ज, ठीक है. फॉर एग्जांपल 100 रुपीज स्क्वायर फीट किसी वेंडर ने आपको कोट किया, आपको पता है कि 35-40 रुपीज स्क्वायर फीट मटेरियल आता है और 20-25 रुपीज लेबर आती है इसकी. मतलब ये जॉब वेंडर को कॉस्ट करेगी 65-70 के आसपास, एंड वेंडर इज आस्किंग फॉर 100 रुपीज विच इज a 30% profit per se, ठीक है. If you really want to give him 30% profit, then you can agree on that price. If you do not want to give him 30% price, then you may ask him to reduce it to 10 rupees or by 10 rupees or 15 rupees और जो भी आपका प्राइस लिमिट है, प्राइस बकेट है, ठीक है. अगर आपको पता है कि मुझे वेंडर को 20% प्रॉफिट देना है, तो then you can ask him to negotiate and reduce down the price from 100 to 90. राइट. बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्राइस पता होना चाहिए, मटेरियल का भी और लेबर का भी. अगर आपको पता है तो माइंड यू आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता, बट टू गेट दैट कॉन्फिडेंस, बिकॉज नेगोशिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्फिडेंस. तो वेंडर को पता चल जाता है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर सिंस यू आर नेगोशिएटिंग. तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो. कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, आपको प्राइस के बारे में पता होगा, तभी आप के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. आप ये कहते रह जाओगे कुछ कम कर भाई, कुछ कम कर, कुछ कम कर, तो कुछ कम करना इज डज नॉट लुक लाइक प्रोफेशनल, राइट. इफ यू रियली वांट टू नेगोशिएट, हैव अ sound knowledge of the price of the product, then only you are eligible to negotiate, then only you have a right to negotiate.
ओके फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ये जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है आपको समझ आया कि नहीं आया. इफ यू रियली वांट टू फर्दर आस्क समथिंग ऑन दिस, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन and I will bring such more videos for you. Okay, thank you very much. Take care.